आपके मन में ये सवाल तो आता होगा कि 51 शक्तिपीठों में पहला शक्तिपीठ कौन सा है और यह कहाँ स्थित है। यहाँ पर सती माता के शरीर का कौन सा अंग गिरा था, इस मंदिर की स्थापना किसने की, इसके पीछे क्या कहानी है, इस मंदिर को कब और किसने तुड़वाया और पुनः निर्माण किसने करवाया, वर्तमान में यहाँ यह कौन सा स्थान है और यहाँ पूजा पद्धति क्या है, कौन वर्तमान स्वयं में इसके सेवक हैं। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। 51 शक्तिपीठों में पहला शक्तिपीठ है माता शंकरी देवी का। यह श्रीलंका में स्थित एक अद्भुत शक्तिपीठ है। यह श्रीलंका में स्थित त्रिकोणमाली नामक एक अद्भुत चट्टान पर स्थित है, जिसकी सुंदरता अद्भुत है, इसलिए इसे शांति का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह कोलंबो से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु माता की उपासना के लिए आते हैं। अब सवाल उठता है कि यह शक्तिपीठ किसने बनवाया। तो ऐसी मान्यता है, स्थानीय मान्यता है कि रावण ने स्वयं इस शक्तिपीठ की स्थापना की थी। यहाँ पर केवल माता शंकरी देवी ही नहीं, भगवान शिव भी इस मंदिर में रहते हैं, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। तभी से लेकर अब तक यहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपासना की जाती है। यह मंदिर श्रीलंका में एक समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ का सौंदर्य अद्भुत है। माता शंकरी देवी से संबंधित अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ माता सती के शरीर का कौन सा अंग गिरा था। तो इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ का मानना है कि सती माता के शरीर का विशेष अंग पेट और जांघ के बीच का भाग गिरा था। तो कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ माता सती के कंठ और नुपुर भी गिरे थे। माता सती के शरीर के जो पेट और जांघ के बीच का भाग गिरा था, उसे आज एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में उपासना के लिए आते हैं। शिव और शक्ति यहाँ पर दोनों साथ में विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि हमलावरों ने इसके स्वरूप को तहस नहस कर डाला। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यहाँ एकमात्र स्तंभ बचा। उसके बाद स्थानीय लोगों की मान्यता है कि दक्षिण भारत में एक तमिल चोल राजा हुए, जिनका नाम कुलाकोडम था। उन्होंने इस मंदिर को पुनः निर्माण किया। इसके पश्चात 1952 में श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया और इसे अद्भुत और नवीन रूप में पेश किया। नवरात्रि में इस मंदिर में विशेष आयोजनों की धूम रहती है। तमिलनाडु के श्रद्धालु विशेषकर इस मंदिर में उपासना के लिए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिनों यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और उपासक यहाँ पर उपासना के लिए आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ किसी विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यह माता का अद्भुत शक्तिपीठ है। यहाँ माता स्वयं अपने अद्भुत स्वरूप में रहती हैं। तभी तो आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को 18 महाशक्तिपीठों में शामिल किया है। तब से इसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई है। भगवान शिव का भी एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। यह शक्तिपीठ समुद्र के किनारे स्थित है, जहाँ भगवान शिव और माता शक्ति दोनों साथ रहते हैं। जब से रावण ने इस मंदिर की स्थापना की तो उसे शिव और शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। वर्तमान में इसे आधुनिक ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है और यहाँ पर
देवी की स्थापना की गई है। यहाँ की मूर्ति काले रंग की एक भव्य और मधुर मुस्कान वाली मूर्त है। इसके साथ ही कई लोगों ने सोने की मूर्तियाँ भी यहाँ पर चढ़ाई हैं। जय आदिशंकरी माता, इनका स्वरूप अद्भुत है। जय माता दी।